नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की चीजों में भी कितने गहरे राज छुपे हो सकते हैं? आज हम एक बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज साइकिल के डिजाइन में छिपी एक मजेदार ज्यामितीय पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम सब ने साइकिलें देखी हैं, चलाई भी हैं, है ना? पर क्या ये सिर्फ दो पहियों और एक फ्रेम का ढांचा है? शायद इससे कहीं ज्यादा। असल में इसके डिजाइन में ज्यामिति के कुछ बड़े मजेदार सीक्रेट्स हैं। तो चलिए आज उन्हीं में से एक पर से पर्दा उठाते हैं। तैयार हैं? तो अब हम इस साइकिल की तस्वीर को एक क्लासिक ज्यामिति की पहेली में बदलेंगे। देखते हैं कि ये डायग्राम हमें क्या बताता है। तो ये रही हमारी पहेली। हमें इन दोनों पहियों को जोड़ने वाली एक खास लाइन, जिसे हम ट्रांसवर्स टेंजेंट या अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा कहते हैं, उसकी लंबाई पता करनी है। अब ये नाम सुन के घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है, यकीन मानिए। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास क्या-क्या जानकारी है? पहला, बड़े पहिए का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, दूसरा, छोटे वाले का है 4 सेंटीमीटर, और दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर। और हमारा मिशन, इस तिरछी लाइन AB की लंबाई का पता लगाना। अब इस पहेली को सॉल्व करने के लिए हमें अपने ज्योमेट्री टूल किट से बस 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं वो क्या है। हमारे टूलकिट का पहला औजार है टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा। इसको ऐसे समझिए कि एक सीधी लाइन है जो किसी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर बस हल्का सा छूकर निकल जाती है। दूसरा टूल है रेडियस, यानी त्रिज्या। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी एक गोल्डन रूल याद रखना है। जब भी सर्कल के सेंटर से कोई लाइन उस पॉइंट तक जाती है जहाँ टेंजेंट उसे छू रहा है, तो वो हमेशा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये नियम ही इस पूरी पहेली की चाबी है, इसे याद रखिएगा। और अब आता है हमारा आखिरी और सबसे पावरफुल टूल, पाइथागोरस थ्योरम। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है ना? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में a² + b² बराबर होता है c² के, जहां c सबसे लंबी वाली साइड यानी हाइपोटेनस होती है। ठीक है, हमारा टूल किट अब पूरी तरह से तैयार है। अब इन्हीं औजारों का इस्तेमाल करके इस पहेली को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से असली मजा शुरू होता है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हम इस डायग्राम के अंदर एक छिपा हुआ राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्यों? ताकि हम अपने सबसे पावरफुल टूल पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकें। तो पहला कदम ये है, जरा सोचिए कि हम सेंटर P से एक नई लाइन खींच रहे हैं जो हमारी टेंजेंट लाइन AB के एकदम पैरेलल है। और साथ ही हम सेंटर O से आने वाले रेडियस को तब तक आगे बढ़ाते हैं जब तक वो इस नई लाइन से एक नए पॉइंट Q पर मिल ना जाए। बस इतना ही करना है। और ये देखिए, बस इस एक छोटे से कंस्ट्रक्शन से हमें अपना छिपा हुआ राइट एंगल ट्रायंगल OPQ मिल गया है। अब जल्दी से इसकी साइड्स को देखते हैं। हाइपोटेन्यूज OP, ये तो हमें पहले से पता है, 16 सेंटीमीटर्स। साइड OQ क्या है? ये बड़े रेडियस और छोटे रेडियस का जोड़ है, तो ये हो गई 12 सेंटीमीटर्स। और सबसे मजेदार बात, जो तीसरी साइड है PQ, उसकी लंबाई ठीक उतनी ही है जितनी हमारी टारगेट लाइन AB की है। कमाल है ना? तो अब हमारे हीरो पाइथागोरस थ्योरम की एंट्री होती है। हमारे नए ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला बनेगा OP² बराबर है OQ² + PQ² के। चलिए अब फटाफट इसमें वो वैल्यूज डालते हैं जो हमें पता हैं। तो ये बन गया 16 का स्क्वायर बराबर है 12 के स्क्वायर + PQ के स्क्वायर के। अब बस थोड़ी सी मैथ्स बाकी है। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का स्क्वायर है 144। जब 256 में से 144 घटाते हैं तो हमें मिलता है 112। तो PQ का स्क्वायर हुआ 112। हम जवाब के बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। और जब हम 112 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें हमारा फाइनल जवाब मिलता है 4√7 सेंटीमीटर। और जैसा कि हमने देखा था, PQ और AB बराबर है, तो यही है हमारी टेंजेंट लाइन की लंबाई। देखा, पहेली सुलझ गई। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक सवाल और है। क्या होगा अगर ये टेंजेंट लाइन तिरछी होने के बजाय सीधी हो? ये एक नई चुनौती है। पर मजे की बात यह है कि इससे हल करने के लिए हमें कोई नया टूल नहीं चाहिए। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जो ट्रांसवर्स टेंजेंट थी वो सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन को क्रॉस कर रही थी, लेकिन डायरेक्ट टेंजेंट उस लाइन के एक ही तरफ रहती है, उसे पार नहीं करती। तो अब एक सवाल सबके लिए, अगर हम इस डायरेक्ट टेंजेंट के लिए
वही ट्रायंगल वाली ट्रिक इस्तेमाल करें तो हमारी साइड OQ की लंबाई कैसे बदलेगी? याद है, पिछली बार हमने दोनों रेडियस को जोड़ा था। इस बार क्या लगता है, क्या उन्हें घटाना पड़ेगा? जरा सोचिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि तरीका बिल्कुल वही रहता है। एक छिपा हुआ ट्रायंगल बनाओ, थ्योरम लगाओ और सॉल्व कर दो। ज्यामिति की यही तो खूबसूरती है, एक ही चाबी से कई ताले खुल जाते हैं। तो देखा आपने कैसे एक साधारण सी साइकिल ने हमें ज्यामिति का एक इतना शानदार सबक सिखाया। अब सवाल ये है कि आपके आसपास की दुनिया में और कौन सी ऐसी छिपी हुई पहेलियां हैं जो बस सुलझने का इंतजार कर रही हैं। अपनी आंखें खुली रखिए और खोजते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।